बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बेटे का जवाब था, मैं आर्टिस्ट बनूंगा। अरे बनना है तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो। ये आर्टिस्ट वार्टिस्ट में क्या रखा है भला? और इस तरीके से कई बार माता पिता भी परेशान हो जाते हैं ये सुनकर कि उनके बच्चे वो बनना नहीं चाहते जो वो उनको बनाना चाहते हैं। सच पूछो तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि हम फिर ये सवाल आखिर पूछते ही क्यों हैं? क्यों? सही कहा ना मैंने? तो आगे और भी बहुत सारी बातें होंगी। सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। बात इसी शनिवार की है। सुबह बस उठी ही थी वो और उठते ही किसी गाने की प्रैक्टिस कर रही थी वो। प्रैक्टिस करते करते मैंने देखा कि उसने करोके यानी कि म्यूजिक इंटरनेट से निकालकर उसके साथ प्रैक्टिस करने लगी। और तभी पूछा, मम्मा पापा कब आएंगे? मेरा जवाब था, थोड़ी देर में। ये सुनकर कहती है, मुझसे वेट नहीं हो रहा मम्मा। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा, मुझे पापा को ना एक गाना सुनाना था, वो मैंने तैयार किया है, इसीलिए। उससे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, इसलिए उसने फोन घुमाया और तुरंत ही पापा से पूछा, पापा कब आओगे? मुझे आपको एक सरप्राइज देना है, जल्दी आओ ना। फिर क्या था, पापा जैसे ही आए उसने मेरे फोन में म्यूजिक निकाला और गाना पापा को सुनाया। और ये सुनकर हमें पता चला कि वो अच्छा गाना भी गा सकती है, और वो भी म्यूजिक के साथ। हैरान हो गए ना आप भी ये सुनकर? दोस्तों, मैं आज आपसे इन सब चीजों के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ कि हर बच्चा अपने आप में ना यूनिक होता है और हर बच्चों में अलग अलग प्रकार के टैलेंट होते हैं और हम शायद उस टैलेंट को कई बार देख नहीं पाते और हम उन्हें वो बनाने की कोशिश करते हैं जो हम चाहते हैं। दोस्तों, वो जमाना गया जब हर घर में हर माता पिता अपने बच्चों को आईएएस, डॉक्टर और इंजीनियर ही बनते देखना चाहते थे और बेचारे बच्चे जोर शोर से लग जाते थे उस मुकाम तक पहुंचने में, क्योंकि माता पिता क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, फिर चाहे उसे अपनी हुनर को दबाना ही क्यों ना पड़े। That is right. And a lot of this can be seen in the many talent shows that we see on television today. So there was a time when education, becoming a doctor, becoming a police officer, becoming a teacher was all that you could do, because those were the only career opportunities or career avenues that were available. But gone are those days. Today, every talent is a career opportunity. You can be a good artist, a painter, that is a career opportunity. You can be a good singer, that is again a career opportunity. You can be a good instrument player, that is a career opportunity. You can be a good dancer. There are a lot of choreographers out there, which is again a career opportunity. There are hundreds of opportunities for every talent that you have. And thanks to the wide reach of internet, social media, television, and the many media opportunities that are there, all of these talents get a platform to perform and can become a career opportunity. In fact, I have known people who've made a career in photography as well. So, gone are those days when all that you could become was a doctor, engineer, or an IAS officer, or a police officer, or a teacher. Why not let your kids follow their dream? Why not let your kids nurture that talent that is there in them? Let them become a singer. Let them become a painter. Let them become a dancer. Whatever it is that they want to become. So, it is important that we know
what are those hidden talents in our kids. Let's give the kids the opportunity. Let's look at what are those things in them that we are otherwise not able to see. Let's look at those opportunities. Let's look at that talent, and let us then give them or direct them in the correct direction. Let us channelize that energy in the right direction so that they are able to build a career out of something that they love doing, something that they have as an inherent talent in them, and something that they will enjoy for the rest of their lives. So, as parents, it becomes our responsibility to ensure that we let our kids be what they want to be. Let our kids become whatever they want to be in life. एग्जैक्टली दिलीप, और आज से हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम ये सवाल बच्चों से पूछते हैं तो उसका मतलब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पूछ लिया और फिर हम बस पूछने के लिए पूछते हैं, उस पर उन्हें बनाना वो चाहते हैं जो हम बनाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पूछते हैं तो उनके ड्रीम को फॉलो करने में उनकी मदद कीजिए, और ताकि वो अपने ड्रीम को फॉलो कर पाएं और जॉब के साथ साथ वो उस चीज़ को एंजॉय भी करें, तभी उनकी खुशी एक्चुअल में उनकी खुशी होगी। That is right. I completely agree. It is important that they are satisfied with whatever they are doing, because if they are not satisfied, they'll always be depressed. So let us give them that opportunity, and let us look at what is it that they are good at and help them become whatever they want to be in life. Exactly. और श्रोताओं, वैसे भी कहते हैं ना कि अगर सबसे पहली बात तो ये कि जब आप बच्चों से ये पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो उन्हें एक बहुत ही काबिल और एक अच्छा इंसान बनाएं, और उसके बाद उनके ड्रीम को फॉलो करने में उनकी मदद करें। बस आज हम आपसे इतना ही कहेंगे। That is right. And on that note, I think we can get on to today's recipe. Sure, दिलीप। तो श्रोताओं, आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं, हम आपको पता ही है कि हम पिछले 2 एपिसोड से हम एक कॉम्बिनेशन तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, जो कॉम्बिनेशन था परिप बीटरूट तोरन, जिसे हम चावल के साथ, घी के साथ खाएंगे। और साथ ही में हमने बताया था कि एक रेसिपी है जो आपके लिए सरप्राइज है, और वो रेसिपी है इंजी तियल। बेसिकली दोस्तों, ये जब कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे और साथ में अगर ये रेसिपी भी बनाएंगे तो उसमें 4 चांद लग जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये रेसिपी बेसिकली डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जिंजर होता है, तो वो काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट भी देता है। और क्योंकि आप परिप जो है, जो कि बेसिकली दाल से बना हुआ है, तो जब भी आप ये रेसिपी आप साथ में बनाते हैं तो आपके डाइजेशन में जो है वो मदद करता है। तो चलिए बनाते हैं आज की ये रेसिपी, और इस रेसिपी का नाम है इंजी तियल। That is right. So inji tiyal is basically a Kerala recipe, and you will find this in most of the sadhyas or feasts that we call in Kerala. This will be served as one of those ingredients in most of these sadhyas. And I've also heard people calling it the king of sadhya, because this is the one that actually helps you in digesting all of those things that you're going to eat in a sadhya. Because a sadhya, there is a lot of things that are served in sadhya, and after having all of that, you need something that can help you with digestion, and inji tiyal just does that. And that is why it is always served with almost all of the sadhyas. And I'm sure you will enjoy it. I think we can get on to the ingredients for this recipe, Pooja. Sure. तो श्रोताओं, इस रेसिपी को बनाने के लिए जो है हमें चाहिए होंगे सबसे पहले अदरक, जो आप 350 ग्राम लेकर उसे आप थिनली स्लाइस यानी कि बिल्कुल पतला पतला काट ले। उसके बाद हमें चाहिए होंगे लाल मिर्ची पाउडर तकरीबन 3 से 4 टीस्पून और स्वाद अनुसार। उसके बाद हमें चाहिए होंगे टैमरिंड यानी कि इमली, जो कि आप स्वादानुसार आपको लेना है। बेसिकली जो स्मॉल गूसबेरी होता है उस साइज का ले लें और उसे पानी में भिगोना है। और उसके बाद हमें चाहिए होगा गुड़, जो कि 2 टेबलस्पून और उससे कम भी डाल सकते हैं आप। मस्टर्ड सीड चाहिए होगा 1/2 टीस्पून। कोकोनट ऑयल जो कि 1/2 कप चाहिए होगा जिंजर को फ्राई करने के लिए, और उसके बाद उसे बनाने के लिए भी। नमक स्वादानुसार। और श्रोताओं, इस इंग्रेडिएंट्स तो बस इतना ही है, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोकोनट ऑयल की जगह पे आप कोई और भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्रेफर करें कि कोकोनट ऑयल ही यूज करें। So on to the ingredients for this recipe. So we'll need ginger about 350 grams thinly sliced, chili powder about 3 to 4 teaspoon or to taste, tamarind that will be the size of a small gooseberry or you can use it as per your taste,
jaggery about 2 tablespoon or to taste, mustard seeds about half teaspoon, coconut oil about half cup, that is to fry ginger and also to make the injithiyal, and salt to taste. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करेंगे जिसमें कि हम कोकोनट ऑयल डालेंगे, और जब हम देखेंगे कि कोकोनट ऑयल गरम हो गया है तब हम उसमें जिंजर जो हमने काट कर रखा हुआ है उसे हम फ्राई करेंगे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक, और उसके बाद उसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तब उसे हम मिक्सी में बिल्कुल पाउडर सा ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद उसे साइड रखें। अब बारी है इमली को पानी में डुबो कर रखने की। इमली को जो है आप हल्के से गर्म पानी यानी कि गुनगुने पानी में थोड़ी देर तक डुबो कर रखें और उसके बाद उसमें से जूस उसका निकाल लें। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो तेल जिसमें कि हमने अदरक फ्राई किया था उसी बचे हुए तेल में जो है अब हम इस रेसिपी को बनाएंगे, और उसको बनाने के लिए हम उसी कढ़ाई को स्टफ पे रखेंगे और तेल को गरम होने देंगे। और जब हम देखेंगे कि तेल गरम हो गया है तब हम उसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, और उसे हम फटने देंगे। और जब मस्टर्ड सीड फट जाए तब हम उसमें डालेंगे पाउडर किया हुआ जिंजर और इसे मिक्स करेंगे। और इमीडिएटली हम डालेंगे जो हमने टैमरिंड का जूस निकाला हुआ है उसे, और थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। और जब बॉईल होने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वादानुसार, और उसके बाद आंच को बिल्कुल लो करके हम इसे गरम करेंगे और इसे हम पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए, या फिर जब तक आप ये नहीं देखते हैं कि उसमें से ऑयल जो है साइड से सेपरेट होने लग गया हो। और बस उसके बाद आप गैस को बंद कर दें। गैस जैसे ही आप बंद करते हैं तभी हमें इसमें डालना है थोड़ा सा जैगरी यानी कि गुड़, और उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। तो लीजिए, हो गया हमारा साधारण सा सिंपल सा इंजिथियल का रेसिपी तैयार। इसे आप सर्व करें। जैसा कि मैंने कहा कि चावल आपको बनाना है, स्पेशली बॉइल्ड राइस, मूंग दाल का परिप बनाना है, बीटरूट तोरन बनाना है, इंजिथियल बनाना है, साथ में पपड़म छानना है और थोड़ा सा घी डालना है। तो बस इस कॉम्बिनेशन को ट्राई कीजिए। आई एम श्योर कि आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पसंद आएगा। और हाँ, इस इंजिथियल को जो है आप फ्रिज में तकरीबन 2 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। So on to the method of preparation of injithiyal. First of all, heat coconut oil in a kadai and then fry the ginger pieces until it turns slight brown and crispy. Now when it cools down, coarsely grind this ginger in a mixie and set it aside. Now soak the tamarind in warm water, around half cup of water, and extract its juice. Then heat the same oil that we used to fry the ginger pieces. Heat that oil in the kadai, and once the oil is hot, add some mustard seeds and let it splutter. When the mustard seeds start spluttering, add the ground ginger and mix well. Then add the strained tamarind extract and bring it to boil. Then add the chili powder and salt to taste and bring the heat to low. Cook for another about 10 to 15 minutes, stirring occasionally, or until you see that the oil is separating, and once you see that, switch off the flame. Now you can adjust the gravy as per the consistency that you like. Finally, you will need to add the jaggery and give it a nice mix, and your injithiyal is ready to be served. Like what we said in the previous episodes, this is an excellent combination. Make boiled rice, paripu curry using moong dal, beetroot toran, fry some papadam, spread a little ghee on top of that along with injithiyal. It will taste amazing. And injithiyal is something that you can store in the refrigerator for about 2 weeks and use it. तो फिर आप भी बनाइए इस रेसिपी के कॉम्बिनेशन को, और हमें बताना ना भूलें कि ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा। And to give us any suggestions, feedback, or your thoughts on how this combination and this recipe went, please do visit thetasteofindia.com. You will be able to comment in there just under the post injithiyal recipe. And you can also download a printable recipe card on thetasteofindia.com if you prefer saving it for later. Is that it for this week's episode, Pooja? Yeah, that's it, Dilip. So,
that's it for this episode. We'll come back again the next week with another tasty recipe. But before we leave, just wanted to tell you, if you can take some time out and give us a genuine review and a rating on Apple Podcasts, it'll help us in ranking on Apple Podcasts. We are available on pretty much every podcasting platform. So go ahead and pick your favorite podcasting platform like that of Audio Boom, Hubhopper, Google Podcasts, Apple Podcast, Stitcher, Savan or Gaana, and we are there. Do give us your feedback and tell us your thoughts about this podcast, and if there is something that you will want to see us discussing in these episodes, please do let us know. Do visit thetasteofindia.com for the detailed recipe and the show notes, and we will be back again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.